अगर आपका थोड़ा-सा भी टैरो में इंटरेस्ट है, तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए। इसमें आप बहुत अमेज़िंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे आप टैरो से एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। एंड येस, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। इस वेबिनार को जॉइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपकी सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो इस रीडिंग में आप जानेंगे कि सितंबर मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, वो क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या उनके इंटेंशंस रहेंगे, आप क्या महसूस करेंगे और फाइनली सितंबर मंथ में क्या होगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है किंग ऑफ कप्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या सितंबर स्टार्टिंग में या तो आप बहुत लव अपने पार्टनर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ओवर लविंग, ओवर केयरिंग हो रहे हैं, या फिर आप लव, प्यार, मोहब्बत महसूस तो कर रहे हैं लेकिन उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए ये भी हो सकता है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपके मन में उनके लिए लव है, फीलिंग्स हैं, लेकिन कहीं आप खुद को ही, जैसे बोलते हैं ना, कि नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं या आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई आपके मन में उनके लिए इतना प्यार है। और यहाँ पर द मास्टर का कार्ड कहता है आप यूनिवर्स पे फेथ करके या जिन भी गॉड को आप मानते हैं उनके ऊपर सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं मिड सितंबर के लिए द लवर्स का कार्ड कहता है डीपर लेवल के लिए या तो आपको रियलाइजेशन हो रही है, आपको एहसास हो रहा है नहीं, आपके मन में उनके लिए बहुत प्यार है। और स्पेसिफिकली जो लोग इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस नहीं रख रहे हैं, इस चीज़ को नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनके लिए ये फीलिंग हो सकती है कि यस, मुझे तो बहुत फीलिंग है, प्यार है, मोहब्बत है। और जो लोग ऑलरेडी फील कर रहे हैं उनको और स्ट्रांगली लग सकता है कि कोई तो उनके साथ, यानी कि आपके पार्टनर के साथ आपका सोल कनेक्शन है, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और कहीं आप बैलेंस भी चीज़ों को करना चाहते हैं, खासकर अगर पीछे आपने बहुत अपना लव उनको एक्सप्रेस किया है, आप बहुत लविंग हुए हैं। और लव एक्सप्रेस करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बहुत आई लव यू कहा है उनको, किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने बहुत उनको शो किया कि आपके मन में उनके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। और आप कहीं ओवर भी हुए, तो कहीं आप मिड सितंबर में एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। एंड अदरवाइज भी ये कार्ड कहता है आप बैलेंस लाना चाह रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कंबाइन करके कैसे आप दोनों के बीच में अगर कुछ इश्यूज़, मसले चल रहे हैं, वो रिजॉल्व हों, उन पे फोकस कर रहे हैं। और देखिए, जो कि मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं सितंबर मंथ के आपके पार्टनर के, तो कुछ इश्यूज़, मसले आप दोनों के बीच में चलते हुए दिख रहे हैं। उनको कैसे रिजॉल्व करें, कैसे सॉर्ट आउट करें, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप ट्राई कर रहे हैं। एंड एंड सितंबर में आपको ऐसे लग सकता है कि बस किस्मत किसी तरीके से आपका साथ दे दे और आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे बढ़ें, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाए। और कहीं आप साइलेंटली कुछ चीज़ों का वेट भी कर रहे हैं, साइलेंटली कुछ चीज़ों को आप ऑब्जर्व भी करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है फ्लावरिंग। और ये कार्ड कहता है कुछ टाइम से, या सितंबर स्टार्टिंग में, वो थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे थे, थोड़े से रियलिस्टिक हो रहे थे, सेल्फ लव, सेल्फ पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे थे। और उनकी बहुत इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ थी, ना तो वो इस रिलेशनशिप में कम्प्लीटली आ रहे थे, ना ही वो इस रिलेशनशिप से कम्प्लीटली जा रहे थे। और ये भी हो सकता है कि बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे थे, कहीं उतना ज़्यादा इमोशंस, इमोशनल होके या सेंटिमेंटल होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे थे। बट मिड सितंबर में यहाँ पर रिसेप्टिविटी एंड
पेज ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि वो काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, काफ़ी सेंटिमेंटल हो सकते हैं, और हमने देखा अभी कैप्रिकॉन्स की आप भी बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके मन में उनके लिए बहुत एक जेन्युइन, बहुत एक प्योर फीलिंग्स हैं जो उनके भी दिल को टच कर रही हैं, जो उनके भी दिल तक जा रही हैं। वो आपका प्यार महसूस कर पा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स महसूस कर पा रहे हैं, और कहीं वो भी इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको मैसेज करना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो, और अगर बातचीत हो रही है तो हो सकता है मैसेजेस के थ्रू अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, और कहीं आपको ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, ज़्यादा आप को कॉल कर रहे हैं। और अगर फिर से बोलूँगी आप दोनों के बीच में छोटे मोटे इश्यूज़ मसले चल रहे हैं तो कहीं वो आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। और एंड सितंबर के लिए 7 ऑफ कप्स रिवर्स एंड मोमेंट टू मोमेंट के कार्ड्स कहते हैं कि पीछे हो सकता है वो बहुत डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या डिसीजन लें, क्या चॉइस लें, और बहुत सारे ऑप्शंस उनके मन में थे। तो कहीं एंड सितंबर में उनको ऐसा लग सकता है बस बहुत हो गया, अब उनको डिसीजन लेना है, अब उनको चॉइस लेनी है। अब जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी चीज़ें उनको भटका रही हैं आपके पास आने से, आपसे एक जेन्युइन कनेक्शन बनाने से या चीज़ों को बेहतर करने से, उनको वो साइड ट्रैक करना चाह रहे हैं, वो फाइनली डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत संभल कर चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जहाँ उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जिनको लेकर वो ऑक्यूपाइड हैं। तो कहीं सब चीज़ों को साइड ट्रैक करके वो फाइनली डिसीजन लेना चाह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा है कैप्रिकॉन्स कि उन्होंने डिसीजन ले लिया है, बट येस उनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं कि बस बहुत हो गया, अब उनको फाइनली कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी चाहिए, और उसके बारे में वो सोच भी रहे हैं। अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो बहुत ही क्लियर है यहाँ पर कंपैरिजन एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि आप दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, मसले चल रहे हैं, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने उनको कुछ कह दिया, उन्होंने आपको कुछ कहा, जिसकी वजह से यू नो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हर्ट हो गए। अगेन देखिए, ये मैंने आपको एक सिनेरियो बताया, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं डीपर लेवल के लिए। ऐसा भी लग सकता है कि जो भी हो रहा है बहुत अनफेयर है, और कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं। अगेन ये कंपैरिजन सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है दो लोगों में कंपैरिजन कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है पास्ट और प्रेजेंट में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो किसी लेवल पे एक कंपैरिजन चल रहा है, एंड इसी वजह से या फिर अदरवाइज बहुत एक स्ट्रेस टेंशन भी मिड सितंबर में हो सकती है। एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, या अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, आप दोनों इन सिंक हैं, अलाइन है एक दूसरे के साथ, तो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन मैं कहूँगी स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन एंड सितंबर में किसी लेवल पे चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। हालांकि खुल के प्रॉपरली जैसे आप दोनों चाहते हैं वैसे आप दोनों इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हुई दिख रही हैं। एक नई बिगनिंग से नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उनको एंड करना चाह रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो नई बिगनिंग सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफ़र करेगी, लेकिन किसी लेवल पे नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, एंड बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को भी डील करना चाह रहे हैं, और काफ़ी इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक रहते हुए दिख रहे हैं। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए सितंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।